ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखी गई प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति के विषय में वो बड़े विस्तार से बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार इस भक्ति के अंदर प्रवृत्त होना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। तो हम लोग श्रवण किए 85वीं त्रिपदी में आर सब परिहरी, सब कुछ छोड़कर, सभी प्रकार की कामनाएं, ज्ञान, कर्म, योग का आश्रय छोड़कर हमें केवल शुद्ध भक्ति के अंदर ही प्रवृत्त होना है। रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि शुद्ध भक्ति क्या है और हमें क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हमारी शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। जगत के अंदर प्रायः मिश्रित भक्ति भी दिखाई दे रही है। शुद्ध भक्त बड़े कम हैं, केवल गिने चुने, उंगलियों पर गिने जाएं ऐसे शुद्ध भक्त हैं। तभी तो भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है वो बड़ा दुर्लभ है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। भगवान सुलभ हो सकते हैं, भगवान को तो हम सब जानते हैं थोड़ा थोड़ा कि भगवत तत्व कोई है, लेकिन भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं, सुदुर्लभ हैं। वे कभी भी भक्ति के विरुद्ध बातों का कभी अनुमोदन नहीं करते, कभी समर्थन नहीं करते, हमेशा निरपेक्ष हैं। किसी भी प्रकार का लालच, लोभ उनको संसार के विषयों से संबंधित उनको आकृष्ट नहीं कर सकता। जहां पर शुद्ध भक्ति नहीं होती उन लोगों से वो कोई चर्चा नहीं करते, ना ही किसी प्रकार का वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं। वहां उठते बैठते नहीं है जहां पर शुद्ध भक्ति का प्रसंग ना हो। लेकिन जानना पड़ेगा ये शुद्ध भक्ति है क्या, क्योंकि शुद्ध भक्ति को जाने बिना इस रागानुगा भजन में कैसे प्रवेश होगा। ये तो परम परम विशुद्ध भक्ति है। रागानुगा बिल्कुल भगवान के साथ जैसे अपनापन, लौकिक सद्बंधुवत भाव के साथ संबंध बनाकर। लेकिन जहां पर शुद्ध भक्ति होती है, जहां किसी प्रकार का कोई भी संसार का कपट नहीं है, वहां पर बड़े प्रेम के साथ वो अपना जो है उसको श्रवण भी करते हैं, उसका कीर्तन भी करते हैं। तो इनका जो संग है वो केवल उन्हीं के साथ है जो शुद्ध भक्त हैं। स्वभाव से बड़े सरल होते हैं भक्त, एकांतिक होते हैं, इसीलिए एकांतिक होने के कारण निरपेक्ष हैं। इन्हें किसी से कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि आशा तो केवल एक कृष्ण से, राधा कृष्ण की सुख की कामना, यही एक बार इनकी आशा है, उनकी सेवा की आकांक्षा। तो इसलिए इनको किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ही नहीं जगत के व्यापार से। लोक रंजन के लिए, लोक संग्रह के लिए किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करेंगे। ये लोगों को खुश करने के लिए कि इससे हमको कुछ मान सम्मान मिल जाएगा, कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी, कंचन कामनी का जो हमारे हृदय के अंदर एक दुर्बलता होती है, जो कहते हैं वही करते हैं, आचरण में वही होगा जो इनके विचार हैं। तो जैसे विचार हैं उसी प्रकार का कार्य करेंगे। तो कथनी, करनी, विचार, वाणी और करनी तीनों, मन में विचार होते हैं, वाणी से वचन होते हैं और आचरण से, शरीर से आचरण होता है।
तो ये तीनों ही एक होते हैं। शरीर, मन और वाणी, ये तीनों ही, कहीं ऐसा नहीं कि कोई विरोधाभास देखेंगे हम। किसी को भी भक्ति का जो है भक्ति के लक्षण दिखाकर उनको प्रभावित करने की कोई चेष्टा नहीं करेंगे और ना ही किसी और सिद्धांत का समर्थन करेंगे, कर्म का, ज्ञान का, योग का। ऐसा देखा जाता है कि हम लोग भक्ति करते करते भी ज्ञान मार्ग की और योग मार्ग की अंदर भी हमारी निष्ठा देखी जाती है। कहीं पर कोई ध्यान का शिविर हो रहा है, कहीं कोई प्राणायाम की क्रियाएं हो रही हैं, तो उसके प्रति भी हमारी आसक्ति देखी जाती है। तो यहां पर जो है शुद्ध भक्ति का हनन हो जाता है। तो ये बातें बड़ी सावधानी के साथ हमें समझनी होंगी कि किसी प्रकार का कुसंग जो है व्यक्तियों के साथ भी और विचारों के साथ भी। इसीलिए उपदेशामृत में बड़े विस्तार से रूप गोस्वामी ने सारी चीजें वहां पर बताई हैं कि हमें शुद्ध भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। अब यहां पर 86वीं त्रिपदी में हम लोग श्रवण करते हैं, तो 85वीं त्रिपदी में बताया ठाकुर महाशय ने कि केवल एक सेवा अभिलाष, युगल सरकार की सेवा अभिलाषा ही, वो भी प्रेम पूर्वक सेवा करना, यही मेरी इच्छा है। अब आगे कहते हैं 86वीं त्रिपदी में, नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण दहे, हेनो भक्त संग न पाइया, अभाग्येर नाही और मिछाई हैनु भोर, दुख रहु अंतरे जागिया, दुख रहु अंतरे जागिया। जब कोई विशेष बात कहनी होती है ठाकुर महाशय को, तो वो अपना नाम बता देते हैं। यहां पर अब किसी भी प्रकार का कोई हमारे मन में संशय ना रहे, तो इसलिए हमको याद दिला रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहा है तुमसे, जो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर अत्यंत दैन्य भाव को अपने हृदय के अंदर धारण करके इस प्रकार की बात कह रहे हैं, जैसे मान लो कि वो अत्यंत विषयों में आसक्त हैं, तो अपने को विषय आसक्त मानकर ये इस प्रकार की बात नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। अपने लिए नहीं, हमारे लिए कह रहे हैं कि हम कैसे हैं, तो हमारे को क्या होना है, हमको ये अपने आप से कहना चाहिए। ये बात कह रहे हैं कि ऐसे प्रेमी भक्तों का संग मुझे प्राप्त नहीं हुआ, हेनो भक्त संग ना पाइया। जिस प्रकार के भक्तों के विषय में चर्चा की इससे पहली त्रिपदी में, कि भक्तों के संग के अंदर ही हमको जो है हमारी सेवा वासना का उदय हो सकता है, तो वो संग मैं नहीं पा रहा हूं, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। हेनो भक्त संग ना पाइया, और इसलिए सदा मोर प्राण दहे, इसलिए मेरे प्राण जो हैं हमेशा जलते रहते हैं। मैं अत्यंत वेदना का अनुभव करता हूं। मुझे प्रेमी रसिकों का संग नहीं प्राप्त हुआ है, जो मुझे इस प्रकार की रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त कर दें और मेरे हृदय के अंदर लोभ जागृत करा दें। इसीलिए मेरे प्राण जो हैं जल रहे हैं। तो देखिए, भक्ति, रागानुगा भक्ति कब मिलती है? जब हमारे प्राणों में छटपटाहट होती है अपने प्रियतम से मिलने की, और उस प्रियतम का रास्ता बताने वाले जो प्रेमी रसिक संत हैं उनसे मिलने की छटपटाहट होती है। साधु तभी मिलता है जब हम छटपटाते हैं, गुरु तभी मिलता है जब हम व्याकुल हो जाते हैं। जीवन बिल्कुल निरर्थक लगने लगता है तो भगवत कृपा से ही साधु मिलते हैं। ध्रुव महाराज को कैसे मिले नारद जी? सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़कर जा रहे हैं, 5 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। इतना आक्रोश है हृदय के अंदर, व्याकुल हो गए। जब उन्होंने अपनी सौतेली मां के कटाक्ष सुने, तो अपनी मां के कहने पर वो भगवान की जो है भजन करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। 5 वर्ष का बालक, हम सोच सकते हैं 5 वर्ष का बालक कुछ नहीं जानता है और भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ा है, व्याकुल है अब बिल्कुल। तो व्याकुलता चाहे कैसी भी हो, ध्रुव महाराज की व्याकुलता जो है वो उसके उत्पन्न होने का कारण कोई भी हो। जैसे अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ
युद्ध भूमि में हुआ ना, लेकिन मोह हुआ ना तो वो व्याकुल हो गए, शोक संविग्न मानसः, शोक से अभिभूत हो गए। तो हमारे जीवन में जो एक क्षण होते हैं जब हम अत्यंत अभिभूत हो जाते हैं शोक से, दुख से, व्याकुलता से, तब कहीं ना कहीं भगवान की वो कृपा किसी ना किसी रूप में हमारे ऊपर उतरती है। तो कह रहे हैं सदा मोर प्राण दहे, मेरे प्राण जो है जल रहे हैं, और अभाग्य नहीं और, मेरा जो अभाग्य है अर्थात दुर्भाग्य है मेरा, इसका कोई और छोर ही नहीं है, बड़ा दुर्भागा हूं मैं। मिछाई हईनु भोर, और ये जो मेरा मानव शरीर है ये व्यर्थ हो रहा है। दुख रहे दुख रहू अंतरे जागिया, और मेरे अंतःकरण के अंदर अत्यंत दुख व्याप्त हो गया है, मेरा दुख जो है जाग गया है। दुख क्यों जागा है? क्योंकि मुझे संग नहीं मिल रहा है रसिक महानुभावों का। तो ये वास्तविकता है कि हमें रसिक महानुभाव का संग नहीं मिलता है। बिना छटपटाए घर बैठे तो नहीं आएंगे, आ भी जाएंगे, लेकिन अगर छटपटाहट है मन में तब, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं बड़े सुदुर्लभ हैं मेरे भक्त। गीता में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक योनियों को प्राप्त करके, यहां पर 2 बहुवचन है, बहुनाम और जन्म नाम। उन सब के अंत में भगवान कृपा करके कभी इस मनुष्य शरीर को दे देते हैं, और उस शरीर में कोई व्यक्ति ही साधन करके और मेरी शरण में आता है। तो यहां पर क्या कहा? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात जो तत्व ज्ञानी पुरुष है वही मेरे शरण में आता है। ज्ञानवान, यहां पर ज्ञान का शब्द निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञानी जो मेरी महिमा को जानता है तब मेरी शरण में आता है। प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, जिस इस प्रकार का जब मेरी शरण में आता है तो उसको सभी जगह मैं ही दिखता हूं। वासुदेव सर्वम इति, वो इस जगत को मेरा ही स्वरूप देखता है। इस प्रकार का जो महात्मा है अत्यंत सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। तो अनेक अनेक जन्म, अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे, अनंत योनिया में हम भ्रमण कर चुके हैं, तब कहीं जाकर हमको इस प्रकार का तत्व ज्ञान उपलब्ध होता है, और उस तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर ही हम शरणागत होते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं भगवान के अत्यंत सुदुर्लभ हैं। और एकांतिक भक्त के विषय में तो बताया गया है गरुड़ पुराण में, ब्राह्मणानां सहस्त्रेभ्य सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्त्रेभ्य सर्ववेदांत पारगः, सर्ववेदांत विद कोट्या विष्णुर्भक्तो विशिष्यते, वैष्णवानां सहस्त्रेभ्य एकांतिको विशिष्यते। ब्राह्मणानां सहस्त्रेभ्य, हजारों ब्राह्मणों में जो सत्रयाजी ब्राह्मण है, अर्थात जो यज्ञ कराता है उसको सत्रयाजी कहते हैं, वो ब्राह्मण विशेष है। और ऐसे हजारों जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं उनके अंदर सर्व वेदांत पारगः, जो सभी वेदांत में जो है सभी वेदांत का ज्ञाता है, पारंगत है, पारगः माने पारंगत है, वो अत्यंत दुर्लभ है। सर्व वेदांत विद कोट्या, अब यहां पर देखिए कोट्या कह दिया, पहले हजारों हजारों चल रहे थे, अब यहां पर करोड़ों कह दिया। करोड़ों करोड़ों सर्व वेदांत को जानने वालों में विष्णु का जो भक्त है वो बड़ा विशेष है, जो केवल विष्णु का आराधना करता है, केवल विष्णु, विष्णु तत्व, राम कृष्ण नरसिंह वामन इत्यादि। और वैष्णवानाम सहस्त्रेभ्य, और फिर हजारों वैष्णवों के अंदर जो एकांतिक भक्त है वो विशिष्यते। हम सोच सकते हैं कि कहां है विशेषता, कहां तक जा रही है। तो इतना सुदुर्लभ है ये एकांतिक भक्त, जिसकी हम लोग पहले चर्चा कराए हैं। एकांतिक भक्ति के 4 लक्षण, एकांतिक भक्ति, अनन्या भक्ति, जो केवल
और केवल युगल सरकार की सेवा में संलग्न है, ऐसा भक्त उसके लिए कह रहे हैं हेनो भक्त संग न पाइया। मुझको ऐसा भक्त जो है वो नहीं मिला है, अभी तक रसिक संत नहीं मिला है मुझे। इसकी कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि मेरे मन में तो अत्यंत विषय भरे पड़े हैं। मुझे इसकी संभावना नहीं है कि मुझे कोई संत मिलेगा, ना ही मेरे अंदर किसी प्रकार का लोभ है। हां, यदि ऐसा कोई भक्त का संग मिलता तो हो सकता है उस भक्त के संग से, उसकी कृपा से मेरे मन में भी आपकी भक्ति के प्रति लोभ जागृत होता। मेरी जो भगवत विमुखता है वो दूर हो जाती, मेरा जो देहिक का अभिमान है वो नष्ट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इन सब के ना होने के कारण मेरे हृदय के अंदर अभी तक युगल सरकार के जो माधुर्य है उनका, उसके आस्वादन के लिए लोभ भी जागृत नहीं हुआ है। मैं कितना दुर्भागा हूं, अभाग्य नहीं और। तो भगवान की करुणा, भगवान के प्रति, भगवान की जो प्रति लोभ है माधुर्य आस्वादन का, वो केवल महत कृपा, महत संग से ही संभव है। इसी बात को यहां पर रेखांकित किया गया है विशेष रूप से। हेनो भक्त संग ना पाइया, इसीलिए मेरे प्राण जो हैं अत्यंत जल रहे हैं। तो हमारे प्राण जो विषयों के लिए जलते हैं कि मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं नहीं, मेरे प्राण जो हैं वो ऐसा संग पाने के लिए अभिलाषी हैं। तो कृपा जो मिलती है हमको, कृष्ण की कृपा, वो भक्त के माध्यम से मिलती है, स्वतंत्र रूप से कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। इस बात को समझ लें। ज्ञान, कर्म, योग इत्यादि जो साधन हैं, वहां पर अनुगत्य की, कृपा की इतनी आवश्यकता नहीं है। वहां पर स्वतंत्र रूप से भी साधन किया जाता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, यहां पर तो एक कदम भी कृपा के बिना नहीं चला जाता। एक कदम भी साधु संग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल पक्का बात, अकाट्य सत्य है। ये सभी महाजनों ने इस बात की पुष्टि की है, शास्त्र इस बात में प्रमाण है। अत्यंत मुश्किल है साधु संग होना। तो स्वतंत्र रूप से कभी कृष्ण की कृपा हमें नहीं मिलती। साधु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही वो कृपा हमारे अंदर संचरित होती है। और हम जैसे जो त्रिताप दग्ध जीव हैं, इस संसार के अंदर फंसे हुए, उनके अंदर कृपा ही एकमात्र साधन है हमारा। और ये कृपा कैसे प्राप्त होगी? सत्संग से प्राप्त होगी। जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग का मतलब है सत वस्तु का संग करना। बिनु सत्संग विवेक न होई, जासु कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमें विवेक ही नहीं होगा, हमें क्या करना है, हमें नहीं करना है। हमारा प्रयोजन जीवन का निश्चित नहीं हो सकता साधु संग के बिना। अभी तक कहां निश्चित कर पाए हम अपना प्रयोजन? हमारा कोई परमार्थिक प्रयोजन नहीं है अभी तक। संसार में तो हम बड़े बड़े लक्ष्य पूरे किए हैं, बड़े बड़े लक्ष्य पूरे करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, धन का उपार्जन किया है, लेकिन परमार्थिक प्रयोजन हम अभी तक फिक्स नहीं कर पाए हैं साधु संघ के बिना। हां, जिन्होंने साधु संघ किया है उन्होंने अपना प्रयोजन फिक्स किया है। तो सत्संग के बिना हम नहीं कर सकते ये सब अपने आप से, स्वतंत्र रूप में चाहे तो घर बैठकर। इसीलिए मुचुकुंद महाराज भागवत के अंदर कहते हैं भगवान से स्तुति करते हुए, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः सत्संगम यरहि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः। लास्ट का जो चरण है, त्वयि जायते रतिः, आपके अंदर जो रति, आपके अंदर जो प्रेम उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, प्रेम का उन्मेष कैसे होता है, उसको बता रहे हैं। हे अच्युत, भवाप वर्गो भ्रमतो, भव माने
इस संसार में भवबंधन के जब नाश का समय आता है, अपवर्ग का मतलब है मोक्ष, तो इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जब भ्रमण करते करते, यदा माने जब ऐसा हमारा समय आ जाता है, सौभाग्य उदय हो जाता है कोई हमारा, कि अब बस हमारा भवबंधन नष्ट होने वाला है, तब क्या होता है? तब हमको सत्समागम, हे अच्युत, तब हमको आपके जो प्रेमी हैं, भवेत जनस्य, आपके जो भक्त हैं, उनका समागम प्राप्त होता है, सत्समागम। जब हमारा ऐसा सौभाग्य उदय होता है कि हमारा अब जो है मोक्ष होने वाला है संसार से, तब हमको सत्संग प्राप्त मिलता है। और सत्संग प्राप्त होने से क्या होता है? सत्संगम यरहि, जब सत्संगम हो जाता है, साधु का संग मिलता है, तदैव तभी सदगतौ, हमारी सदगति होती है। और सदगति क्या है? ये सदगति है परावरेशे, पर और अवर, इनके जो ईश हैं, पर और अवर का मतलब जड़ और चेतन। तो जड़ और चेतन के जो ईश मतलब जो स्वामी हैं, उनके अंदर जो आप हैं, त्वयि जायते रति, आपके अंदर हमारी रति उत्पन्न हो जाती है। कितनी बड़ी बात कही है, देखिए। तो अगर हमको सत्संग मिल रहा है तो समझिए कि अब हमारा भवबंधन नष्ट होने वाला है। और यदि किसी सुकृति से हमें सत्संग मिला और हमने उसका तिरस्कार कर दिया, उपेक्षा कर दी, तो समझिए ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अनंत जन्मों से भटक रहे थे, किसी कारणवश हमें सत्संग मिल गया, फिर हमने उसको छोड़ दिया, उपेक्षा कर दी, समझिए बस फिर गए। भगवान ने एक अवसर दिया था, समझ जाओ, भजन कर लो मेरा, समझ जाओ, हो जाएगा सब कुछ, अभी बहुत लेट नहीं हुआ, अभी भी समय है। इस प्रकार से कहा कि सत्संग हमको तभी मिलता है, जीवन का लक्ष्य हमारा तभी निर्धारित होगा जब हमें सत्संग मिलेगा। तो जब सत्संग में हम साधु पुरुष के मुख से भगवान की बातें सुनेंगे, उनकी महिमा, उनकी कथाएं, वीर्यवती कथाएं, उनका भक्त वात्सल्य, उनका स्वभाव, तब निश्चित रूप से हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। भगवान का स्वभाव जानकर उमा कहते हैं, शिवजी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन बिनु भाव न आना। कि उमा, शिवजी कह रहे हैं, हे उमा, यदि आप किसी ने भगवान का स्वभाव जान लिया, राम का, तो फिर वो भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा। ये निश्चित बात है, ऐसा है स्वभाव हमारे भगवान का। तो फिर यही श्रद्धा धीरे धीरे जो है साधु पुरुष अपने ही श्रवण रूपी जल से सींचकर उसको रति और प्रेम के अंदर वृद्धि करते रहते हैं। तो अभी श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई, श्रद्धा तो भक्ति लता का अंकुर है, बीज है, बीज तो हो गया, बीज का रोपण भी हो गया, गुरु ने हमारे हृदय के अंदर बीजारोपण कर दिया। पहले साधु संग होगा, उसके बाद गुरु मिलेंगे, सदगुरु बाद में मिलते हैं। कोई भाग्यवान तो बिना साधु संग के ही प्राप्त कर लेता है। तो सदगुरु मिलने पर फिर सदगुरु उस श्रद्धा का बीजारोपण हमारे हृदय में कर देते हैं। तब फिर हम जब भगवान की आराधना करते हैं वैष्णवों के साथ, गुरु के निर्दिष्ट मार्ग के अनुसार भजन क्रिया करते हैं, तो हमारे अनर्थ निवृत्ति होती है। उसके बाद फिर क्रमशः निष्ठा, रुचि और आसक्ति, इस साधन अवस्था का, साधन भक्ति का 7 सोपान पार करके हम रति अर्थात भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं। और यही भाव जो है प्रगाढ़ होकर प्रेम में बदल जाता है। और फिर प्रेम की आगे स्थिति चलती है मान, प्रणय इत्यादि। मान, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मादन, ये सब। तो ये बहुत लंबी एक यात्रा है। तो कथा का श्रवण करने से ही हमारी रुचि जागृत होती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम नवधा भक्ति का आश्रय लेकर भजन करें। तो अत्यंत दैन्य में भरकर ठाकुर महाशय यहां पर
कह रहे हैं, नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण दहे, हेनो भक्त संग ना पाइया। परम परम ज्वाला का, बड़ी प्रबल ज्वाला का अनुभव कर रहे हैं। उनका हृदय जो है जल रहा है भक्त संग के अभाव से। अत्यंत दुर्लभ लग रहा है साधु पुरुष का संग। ऐसी ही ये वस्तु है। ये वास्तव में एक मात्र ऐसी वस्तु है जिसके लिए हमें जो है आशा करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए कि कैसे हो मुझे शुद्ध साधु संग कैसे मिले। कृष्ण ने अर्जुन से कहा आदि पुराण में, मद भक्तो दुर्लभो यस्य स एव मम दुर्लभ, तत्परो दुर्लभो नास्ति सत्यम सत्यम धनंजय। हे धनंजय, हे पार्थ, जिन्हें मेरे भक्त दुर्लभ लगते हैं वे मुझे अति दुर्लभ लगते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, समझ लें। जो ये मानते हैं कि मेरे भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं, ऐसे लोग भी बहुत दुर्लभ हैं। वे मुझे अत्यंत दुर्लभ लगते हैं। ऐसे जो दुर्लभ भक्त को मिलना चाहते हैं, उनका संग करना चाहते हैं, ऐसे लोग ही नहीं है इस संसार में जो शुद्ध साधु संग चाहते हैं। उनको तो जो आडंबरी साधु हैं उन्हीं से उनका काम चल जाता है, उनकी इच्छाएं पूरी कर देता है वो चुटकी बजाकर। और कहते हैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि मेरे लिए उनसे अधिक दुर्लभ इस जगत में कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। तत्परो दुर्लभो नास्ति सत्यम सत्यम धनंजय। मेरे वो भक्त जिनको मेरे कथाओं के प्रति रुचि हो गई है और अब वो साधु संग चाह रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है, तो ऐसे भक्त भी अत्यंत दुर्लभ हैं। और मैं सत्य कहता हूं कि उनसे दुर्लभ इस जगत में और कुछ नहीं है। अर्थात जो शुद्ध भक्ति की ओर जाना चाहते हैं वो इस संसार में गिने चुने ही हैं। दुर्लभों के अंदर भी दुर्लभ भगवान कह रहे हैं कि उससे वो दुर्लभ कोई नहीं है जो शुद्ध साधु संग की कामना करते हैं। जब हम कहते हैं हमको साधु संग चाहिए, तो हमें साधु चाहिए अपने हिसाब से, जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे। हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारा जो प्लेन ऑफ रेफरेंस है, उसमें जो खरा उतरता हो, हम उसको साधु मानते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। हमें जानना होगा सबसे पहले कि शुद्ध साधु है कौन। यदि हम बिना जाने ही साधु की तलाश करेंगे तो हमको जो सुदुर्लभ साधु है वो तो मिलने वाला है नहीं। हमको जो मिलेंगे वो तथाकथित साधु बहुत मिलेंगे। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि जो उनको प्राप्त करने के लिए, साधु संग को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, वही बड़ा दुर्लभ है। उससे दुर्लभ इस जगत में कुछ नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। आगे कहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च जना, मद भक्ता नांच ये भक्तास ते में भक्त तमामतः। बड़ी महत्वपूर्ण बातें अर्जुन से उन्होंने अपने हृदय की बताई हैं। कहते हैं कि जो केवल मेरे भक्त हैं वो मेरे यथार्थ भक्त नहीं है। अर्थात जो कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं वो वास्तव में कृष्ण के भक्त नहीं है। फिर क्या है? जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। तो यहां पर भगवान का कहना है कि मेरे ही भक्ति करना एनफ नहीं है, इट इज नॉट एनफ, बल्कि जो मेरे भक्तों के प्रति भी प्रेम भाव रखते हैं, उनकी भी भक्ति करते हैं, वो मुझे बड़े प्रिय है। भक्त ही भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी से भी यही कहा था भगवान ने कि जो भक्तों के भक्त हैं वो मेरे बड़े प्रिय हैं। अर्थात हमको साधु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, तभी तो हमारा उनके प्रति प्रियत्व जो है वो इस प्रकाशित होगा। तो मेरे भक्तों के भक्त बड़े प्रिय हैं। तो जो केवल मुझे चाहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ, जो केवल मेरे भक्त है वो भक्त है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे भक्तों के भक्त नहीं है। तो जो मेरे भक्तों को भी चाहता है वही मेरा भक्त है। उदाहरण के लिए, जो एक पिता है, वो कोई व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बड़ा प्रेम करता है उससे, लेकिन उसका जो पुत्र है वो उसको अच्छा नहीं मानता।
तो जिससे वो प्रेम किया जा रहा है वो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पुत्र को तो प्रेम कर नहीं रहा है वो, तो वो वास्तव में उसका हितैषी नहीं है, उसका मित्र नहीं है वो जो उसके पुत्र से द्वेष करता है। उसका हितैषी वही है जो उससे तो प्रेम करे ही करे, साथ में उसके पुत्र से भी प्रेम करे। तो भगवान के भक्त तो भगवान के पुत्र ही है ना, इस प्रकार से। फिर आगे कहते हैं, ये केचित् प्राणिनो भक्ता मदर्थे त्यक्त बांधवा तेषामहं परिक्रीतो नान्यक्रीतो धनंजय। ये ऐसे श्लोक हैं बड़े रेयर। कहते हैं भगवान कि जो प्राणी मेरे भक्त होकर अपने बंधु बांधवों का त्याग कर देते हैं, त्यक्त बांधवा, मैं उनके द्वारा खरीद लिया जाता हूं। और कह रहे हैं कि मैं अन्य के द्वारा, ना अन्य क्रीतो धनंजय, हे धनंजय, मैं अन्य किसी के द्वारा भी नहीं खरीदा जाता। तो अर्थात भगवान को वशीभूत करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो भगवान के भक्तों की सेवा, और उसके बाद अपने घर परिवार की आसक्ति का त्याग, तभी भगवान वशीभूत होते हैं। ये ऐसी बातें बताई हैं आदि पुराण में, अर्जुन को भगवान ने अपने हृदय की बातें वहां पर खोलकर बता दी हैं सारी। भगवान अपने भक्तों से अधिक अपने भक्तों के भक्त को प्रेम करते हैं। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, 12वें अध्याय में भी अंतिम श्लोक में यह कहा गया, श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। अर्थात जो केवल श्रद्धा का आश्रय लेकर मेरे परायण हो चुके हैं वो मुझको अतीव प्रिया, अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जो मेरा भक्त है वो तो मुझे जानता है, मुझसे प्रेम करता है, लेकिन ये तो केवल श्रद्धा के ऊपर ही मुझसे प्रेम करता है, मेरे परायण हो गया है, मुझ पर आश्रित हो गया है, सब कुछ छोड़ दिए इसने, केवल श्रद्धा। अभी केवल श्रद्धा ही उत्पन्न हुई है, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। श्रद्धा उत्पन्न होते ही मत परमा, मेरे परायण हो गया। ये कितनी बड़ी बात है, अभी कुछ नहीं मालूम है मेरे को, मेरे विषय में इसको। श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्तेति में प्रिया। ऐसा भक्त जिसने केवल श्रद्धा हुई है अभी और सब कुछ छोड़ दिया, सारे आश्रय को संसार के, वो मुझे बड़ा प्रिय है, अतीव प्रिया। इससे पहले भगवान ने अपने भक्तों के 39 लक्षण बताए थे अमृताष्टक में। 12वें अध्याय के जो 8 श्लोक हैं बाद वाले, उनको अमृताष्टक बोलते हैं, क्योंकि वो अमृत के समान है। भगवान ने बताया है कि मेरे को कौन से भक्त प्रिय हैं, लेकिन जो अतिशय प्रिय हैं उसके बारे में बिल्कुल लास्ट लाइन में बताया अध्याय की, श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। तो ये जो लाइन है मेरे को बड़ी प्रिय है कि भगवान देखिए कितना प्रेम करते हैं। अगर हम केवल श्रद्धा के बल पर ही और केवल श्रद्धा के बल पर ही अपने संसार का सारा आश्रय छोड़कर भगवान की शरणागति ले लेते हैं। अब भगवान हमसे इतना प्रेम करेंगे तो ये कोई साधारण बात तो है नहीं। तो इस प्रकार से कृष्ण के मुख से ये वाणी निकलने इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि भक्तों के संग से ही हमको उनकी कृपा मिलती है और उनकी कृपा ही हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकती है। और युक्ति के अनुसार भी ये बात ठीक ही लगती है, क्योंकि भक्ति जो है भक्तों के हृदय में विराजमान है। कृष्ण के हृदय में तो भक्ति के विषय है, वो उस भक्ति का भोग करते हैं। तो जिसके पास जो चीज है वो वही तो दे सकता है ना। तो जिसके पास भक्ति है वो हमें भक्ति दे सकता है, प्रेम है वो प्रेम दे सकता है। तो भक्तों के पास कृष्ण प्रेम होता है। कृष्ण के पास तो उस प्रेम को, उस भक्ति को आस्वादन करने के लिए जो है वो आतुर होते हैं। तो जितनी महापुरुष की करुणा होती है उतना ही उस भक्त के ऊपर जो है प्रभाव होता है और वो प्रेम पाने का अधिकारी बनता चला जाता है, कृपा के सापेक्ष में। इसीलिए कहा कि भक्ति कृपा सापेक्ष है। जितनी कृपा उतनी भक्ति, जितनी कृपा उतना प्रेम। आगे कह रहे हैं, अभाग्येर नाही ओर, मेरा जो दुर्भाग्य है इसका तो कोई ओर छोर ही नहीं है। अतिशय दैन्य को प्राप्त हो गए हैं अब ठाकुर महाशय।
इसका कारण कि मुझको भक्त संग नहीं मिल रहा है, यह मेरा दुर्भाग्य है। कोई सीमा नहीं है इसकी, ओर छोर ही नहीं है कोई। फिर भी मैं अपने को बड़ा सौभाग्यवान भक्त मानता हूं और प्रमत्त हो रहा हूं। सब लोगों से कहता फिरता हूं, देखो तो मैं कितना बड़ा भक्त हूं। माला झोली लटकाए हुए हरे कृष्णा करके, तिलक लगा के पूरा का पूरा लंबा चौड़ा 3 बार स्नान करके, सब नियम पालन करके, और बड़ा अकड़ता फिरता हूं इस जगत के अंदर, जैसे मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूं। लेकिन मुझ जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। यही दुख मेरे हृदय में जला रहा है मुझको, मेरे मर्म स्थानों का भेदन कर रहा है। तो इस प्रकार से ठाकुर महाशय हमको ये सिखा रहे हैं यहां पर कि कई बार हम जो है अपने को भजनानंदी मानकर, एक बहुत बड़ा वैष्णव मानकर और प्रमादी हो जाते हैं, अपने को ही प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, अथवा अन्य लोगों से मान प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि की हमारी अभिलाषा होती है, अथवा कंचन कामनी की भी इच्छा होती है कि यदि मैं बाहर में इस प्रकार का वेश धारण करूंगा, वैष्णव वेश, तो लोग मेरे प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। अनेक अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं हमारे हृदय में सुप्त, वो सभी वासनाएं जो हैं हमको भक्ति के पथ से दूर कर देती हैं। तो वास्तव में हमें कभी भी अपनी भक्ति से तृप्त नहीं होना। भक्ति जो है एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा अतृप्त रहती है, चाहे कितनी सेवा कर लो। एक प्रेमी को हमेशा ये लगता है कि मैं अपनी प्रेमिका के लिए क्या कर दूं, आसमान से तारे तोड़कर ले आऊं। हमेशा उद्विग्न रहता है, उसको ऐसा नहीं लगता कभी भी कि मैंने बहुत सेवा कर ली, ऐसा कभी नहीं लगेगा उसको। यह प्रेम का स्वभाव है। प्रेम करने वाला व्यक्ति उस प्रेम में आकर और अपने प्रेमास्पद के लिए कितनी ही उसकी सेवा कर ले, उसको लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, जो मैं करना चाहता था वो तो अभी अधूरा ही रह गया। मैं तो बहुत 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 कुछ करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ना तो इतनी रिसोर्सेज हैं, ना मेरे अंदर इतनी शक्ति है। तो इस प्रकार हमेशा अतृप्त रहता है सेवा से। उसी प्रकार ये भक्त जो है, भक्ति का स्वभाव है अतृप्त रहना। अतृप्ति ही भक्ति का स्वभाव है। जो प्रेम का स्वभाव बताया चैतन्य चेतामृत में, प्रेमेर स्वभाव जहार प्रेमेर संबंध, सेई माने कृष्णे मोरे नाही प्रेम गंध। प्रेम का यह स्वभाव है कि जहां हमारा कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध स्थापित हो जाता है, वहां पर हम यही मानते हैं कि कृष्ण के प्रति तो मेरे हृदय के अंदर प्रेम की गंध भी नहीं है। ऐसा ही मानता है वो भक्त कि कृष्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम की गंध भी नहीं है, प्रेम तो क्या होगा, लेकिन है अनंत प्रेम। ये क्योंकि प्रेम का स्वभाव है ऐसा। तो इस प्रकार से भक्त के हृदय में अतृप्ति जगाकर जो भक्ति है वो उसके दैन्य को हमेशा जीवित रखती है। ऐसा कहते हैं ना कि भक्त दीनहीन क्यों होता है, इसीलिए भक्त दीनहीन होता है। उसके अंदर ये अतृप्ति की भावना कि मैंने अपने प्रेमास्पद के लिए कुछ भी नहीं किया जो मैं करना चाहता था, मैं क्या करता हूं, कुछ भी तो नहीं करता, सारा दिन यूं ही चला जाता है। इस प्रकार की जो उद्विग्नता है मन के अंदर, इस प्रकार की जो व्याकुलता है, सब कुछ करके भी इस प्रकार की जो भावना है, उससे दैन्य का उदय होता है। और फिर जब दैन्य का उदय होता है तो भक्त फिर प्रार्थना करता है भगवान से, कातर प्राणों, अपने प्राणों के साथ प्रार्थना करता है, मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी न कश्चन परिहारेऽपि लज्जा में किम ब्रूवे पुरुषोत्तम। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा, हे पुरुषोत्तम, मेरे समान तो कोई पापी ही नहीं है इस जगत में। मोसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी कह रहे हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन है जो कुटिल हो, खल हो और
कामी हो, महाकुटिल महापापी हूं मैं, तो मेरे समान कोई पापी नहीं है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, ना अपराधी न कश्चन, और मेरे क्या कहूं, मेरे बराबर कोई अपराधी भी नहीं है। पापी नहीं, अपराध। अपराध और पाप में थोड़ा अंतर है। अपराध जो होते हैं वो वैष्णव के प्रति होते हैं, और पाप एक साधारण विषय पुरुष के लिए। तो हमारे हिंसा जो हम करते हैं अपने शरीर, अपने मन और अपनी वाणी के द्वारा किसी विषयासक्त पुरुष के लिए, उसको कहते हैं पाप। और यही जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति करते हैं जिसने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का व्रत लिया है, जो कंठी धारण करता है, जो माला करता है, जो आत्मनिष्ठ है अथवा आत्मनिष्ठ होने के लिए प्रयत्नशील है, उसके प्रति यदि इस प्रकार की हिंसा की जाएगी तो अपराध है। तो कह रहे हैं ना अपराधी न कश्चन, मेरे बराबर कोई अपराधी भी नहीं है इस जगत में। परिहारे अपि लज्जा में, और मुझे लज्जा भी नहीं आ रही है। क्या कहूं आपसे, आप मेरे दोष क्षमा करो, ये कहते हुए प्रार्थना करते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। परिहारे अपि में लज्जा, मुझे लज्जा आ रही है कि आप इसको, मेरे दोष को नष्ट कर दो। इस प्रकार से प्रार्थना करता है अपने कातर प्राणों से भक्त, अत्यंत दैन्य में भरकर। इसी प्रकार की प्रार्थना दूसरे भक्त एक कर रहे हैं। कहम कुटिल कुमति अघरासी, कहम कुटिल कुमति अघरासी, कह विधि हरिहर अगम चरण रज, कह विधि हरिहर अगम चरण रज, अलबेली राधासी, अलबेली राधासी, सहज कृपालु कृपा की आशा, सहज कृपालु कृपा की आशा, ठानी विनती खासी, मुख आवत सो कहत कृपा निधि, मुख आवत सो कहत कृपा निधि, प्रीति रीति की प्यासी, प्रीति रीति की प्यासी, उर्मे विरह पीर हंसी दीजे, उर्मे विरह पीर हंसी दीजे, करि दृढ़ चरण उपासी, भोरी सहज किशोरी राधे, भोरी सहज किशोरी राधे, दीजे कुंज खवासी, दीजे कुंज खवासी, कुमति अघरासी, कहाँ मैं है कुटिल कुमति अघरासी। कहती है कहां तो मैं अत्यंत छल कपट से भरी हुई और अनेक प्रकार के कुकर्मों को करने के बाद फिर कर्मों में अपनी बुद्धि को लगाए हुए रहती हूं, और अनेक जघन्य पापों को करने वाली हूं मैं। अनेक प्रकार के अपराध मेरे द्वारा किए जा चुके हैं, और कहां मेरी वो अलबेली श्री राधा रानी, कहां मैं अत्यंत निकृष्ट, और कहां मेरी वो अलबेली राधा रानी। कैसी है राधा रानी? जिनके चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर अगम चरण रज, उनके लिए भी जो चरण रज अगम्य है, सदा लालायित बने रहते हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी राधा रानी की चरण रज प्राप्त नहीं हुई, और मैं अत्यंत पापी होकर, अपराधी होकर भी उसके लिए अत्यंत लालायित हूं। मुझे क्या प्राप्त होगी? इस प्रकार की महादीनता। कह रहे हैं हे सहज रूप से किशोरी, सहज कृपालु कृपा की आशा। आप क्या हैं? आप तो स्वभाव ही आपका कृपालु है, तो आप कृपा की जो है कृपा करने वाली हैं सहज रूप से।
आपकी कृपा प्राप्ति की आशा से मैंने एक विशेष प्रार्थना करने के लिए अपने मन में ठान लिया है। ठानी विनती खासी, खासी माने विशेष। तो आपकी कृपा की आशा करते हुए मैं एक विशेष प्रकार की विनती करने की मैंने ठानी है अपने मन के अंदर। और जो मेरे मुख में जो भी आ रहा है मैं आपसे कही जा रही हूं। मुख आवत सो कहत कृपा निधि, प्रीति रीति की प्यासी। तो मेरे मुख में जो भी आ रहा है वही मैं आपसे कह रही हूं, निवेदन कर रही हूं। क्यों? क्योंकि प्रीति रीति की प्यासी, क्योंकि मैंने आपसे अपना जो प्रेम संबंध है स्थापित करने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूं। मैं उस रीति को जानना चाहती हूं कि किस प्रकार आपसे मैं अपना प्रेम संबंध स्थापित कर लूं एक दासी के रूप में। मैं कब आपसे जो है आपकी दासी बनूंगी। तो इसलिए आप आगे प्रार्थना कर रही हैं, उर में विरह पीर हंसी दीजे, करी दृढ़ चरण उपासी। ओ हे राधे, आप मुझे अपने चरणों में अनन्य प्रीति का वरदान दीजिए कि मैं आपके चरणों की दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रीति के साथ उसकी सेवा कर सकूं। और आप मुझे अपने निकट बुला लीजिए। आप मुझे अपने निकट बुला लीजिए। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है, आप मुझे अपने निकट नहीं बुला सकती, तब तक क्या करना है? तब तक आपके सानिध्य की लालसा लिए हुए मेरा हृदय आपके विरह की पीड़ा से अतिशय व्याकुल बना रहे। बस ये प्रार्थना कीजिए। तो आप मुझे या तो अपने कुंज की खवासी दे दीजिए, मुझे अपने कुंज में एक खवासी माने चौकीदार बना लीजिए। वहां पर मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसकी सेवा शुश्रूषा करूंगी, उसको साफ करूंगी। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आप उर में विरह पीर, मेरे हृदय के अंदर व्याकुलता भर दीजिए, एक पीड़ा भर दीजिए विरह की, कि मैं तड़पती रहूं आपके लिए। तो देखिए प्रार्थना क्या है, विरह के लिए प्रार्थना की जा सकती है, की जा रही है। वृत्तासुर ने भगवान से यही मांगा था, समंजसत्वा विरही एकांक्षे। बस आप मेरे हृदय में किसी भी प्रकार विरह दे दीजिए। आप जो है सब सौभाग्य की निधि हैं। समंजसत्वा, त्वा माने आप, समंजस माने आप सौभाग्य की निधि हैं, परम सौभाग्य की, सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य की आप निधि हैं। तो आप मुझे अपना विरह दे दीजिए। तो भक्त जो है भगवान से उनका विरह मांगता है कि उसके हृदय जो है भगवान से दूर होकर जलता रहे, व्याकुल होता रहे, निरंतर उसके अश्रुओं से, नेत्रों से अश्रु विसर्जन होता रहे। उसी के अंदर आनंद है, उसी के अंदर आनंद है। ऐसा कब होगा स्वामिनी? या तो आप मुझे अपने कुंज में अपनी दासी बनाकर रख लीजिए, और जब तक ऐसा नहीं होता है तो मेरे हृदय के अंदर ये आशा, ये आकांक्षा अत्यंत प्रबल रूप से जागृत होती रहे और मैं उसके लिए व्याकुल होती रहूं। बस ऐसा करिए, कभी आपको भूल ना पाऊं, कभी मेरे हृदय से आपकी विस्मृति ना हो। इस प्रकार की एक व्याकुलता, अत्यंत दीनतावश। तो यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं प्रेम के साक्षात विग्रह हैं, जिनके लिए महाप्रभु स्वयं पद्मा नदी में प्रेम रख कर गए थे। और जब पद्मा नदी में इन्होंने स्नान किया तो मूर्छित हो गए थे, प्रेम में मूर्छित हो गए थे। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर भी परम दैन्य को धारण करके प्रार्थना कर रहे हैं। अब इस प्रकार की प्रार्थना जब ऐसे व्याकुल हृदय से की जाएगी तो क्या भगवान की करुणा जो है उसका अवतरण नहीं होगा? क्या भगवान का हृदय नहीं पसीजेगा? भगवान तो परम करुण है और राधा रानी तो परमाति परम करुण है, करुणा की ही बनी हुई है। तो इस प्रकार से भगवान की जो करुणा है, अजस्र करुणा की धारा, वो भी इतने दैन्य से भरकर जब प्रार्थना की जाती है तो उसको आकर्षित कर लेती है। तब जब भगवान की कृपा हो जाती है तो क्या साधक के लिए कभी भी कुछ भी अलभ्य रह सकता है? ऐसा कुछ है जो उसे प्राप्त ना हुआ हो? अर्थात सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान की करुणा इस प्रकार की है। अगले सत्र में हम लोग फिर 87th त्रिपदी में प्रवेश करेंगे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।